हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ज़ीरो स्ट्रेस। आज हम अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं हम कि हमारे अंदर हम कैसे पहचानें कि स्ट्रेस हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको रात में अच्छे से नींद नहीं आती है, आपकी नींद बार बार टूट जाती है, आपका सर भारी रहता है, फ्रीक्वेंटली आपको हेडेक रहता है, आपको माइग्रेन हो जाता है, ठीक है, आप छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाते हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं, आपके पैर कांपते हैं आप जब नर्वस होते हैं, कभी आप गुस्सा होते हैं तो आपकी पूरी बॉडी जो है वो शेक करने लगती है, आपका वेट गेन हो रहा है, आपको बार बार आप फ्रीक्वेंटली स्नैक खाते हैं। फिज़िकली और देखें तो किसी किसी की आदत होती है कि वो नर्वस हो रहा है तो नेल बाइट करने लगता है, या फिर लिप बाइट करते हैं कुछ बच्चे, उनको रैशेस बिल्कुल हो जाते हैं लिप्स के नीचे, या फिर आप दांत को बहुत ज़ोर से दबाते हैं स्ट्रेस होता है तो किसी किसी को डेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, उनके दांत फ्रैक्चर हो जाते हैं। और कभी कभी आप किसी सिचुएशन को सोच के इतना ज़्यादा नर्वस, इतने ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करते हैं कि आपका स्टमक अपसेट हो जाता है, आप नॉजियाटिक फील करने लगते हैं। ठीक है, और तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं कि जो है आपको बताएंगी कि हाँ, आपके बॉडी में कुछ तो हो रहा है, कुछ स्ट्रेस क्रिएट हो रही है। बिल्कुल हार्ट बीट तेज़ हो गया, सांस तेज़ चलने लगी, पसीना बहुत ज़्यादा आने लगा। तो ये सब चीज़ें जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे, जब भी आपको स्ट्रेस हो रही है, नर्वसनेस हो रही है, तो आप देखिए, तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, मैं कुछ ये कर रहा हूँ। तो आप समझिए कि हाँ, आपको स्ट्रेस आप क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि स्ट्रेस जो है वो दो तरीके से हमारे लाइफ में आती हैं। एक है एक्यूट स्ट्रेस, जो कि अचानक से स्पॉन्टेनियस कुछ आ जाता है हमारे सामने। जैसे हमारे सामने एक स्नेक आ गया तो हम बिल्कुल घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। ठीक है, हम उससे भागने की कोशिश करते हैं या उसे मारने की कोशिश करते हैं। तो और तो यही होता है, क्योंकि जब कोई भी इवेंट आता है तो हम जब स्ट्रेस क्रिएट करते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि हम भागते हैं या हम उसे लड़ने की कोशिश करते हैं। वो है चूँकि हमारे अंदर जो है एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन, और उसका मेडिकल टर्म है कॉर्टिसोल। ठीक है, लेकिन हम उसके मेडिकल टर्म्स में और मेडिकली हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे अभी। तो बस इतना जान लेते हैं कि हाँ, वो रिलीज़ होता है हमारी बॉडी में, और वो जो है वो अफेक्ट करता है हमारे हर बॉडी के ऑर्गन्स पे और बॉडी के पार्ट्स पे। जैसे वो हार्ट बीट बढ़ा देता है, वो ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देता है। ठीक है, वो मेटाबॉलिज्म जो है हमारा उसको कम कर देता है, और भी अलग अलग हार्मोन्स जो होते हैं उनको अफेक्ट करता है, अलग अलग ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। तो वो जो है वो इल अफेक्ट करता है। लेकिन जब वो थोड़े देर के लिए आता है तो ठीक है, हम उससे कोप कर लेते हैं, हम बाहर आ जाते हैं जब अचानक से आता है। लेकिन कभी कभी जो है वो हम स्ट्रेस जो है लॉन्ग टर्म हमारा चलता रहता है, जो कंटिन्यूसली डे बाय डे हम उसे सोचते हैं, कोई पास्ट के इवेंट को हम वही इमोशंस ले आते हैं और फिर उसी टाइप का स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। और जब हम करते हैं तो वही सेम स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं हम अपने बॉडी में, वो हो जाता है और वो अफेक्ट करता है हमारी बॉडी को। तो उसे कहते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस। तो जब क्रॉनिक स्ट्रेस होता है तो वो डेफिनेटली क्या हो जाता है, क्योंकि इतने हमारे अंदर उतनी पोटेंशियल नहीं है कि हम अपने पोटेंशियल के हिसाब से ही कोई काम कर सकते हैं। जितनी हमारे अंदर उस शक्ति है और हम उतना ही काम ले सकते हैं, तो उतना ही हम कर पाएंगे। लेकिन जब हम कॉन्टीन्यूसली अगर कोई काम हम दे दें अपने शरीर को और उसमें ताकत नहीं है, तो वो ऑब्वियसली है कि वो फेल हो जाएगा, हार मान लेगा। तो वो हो जाता है जब क्रॉनिक स्ट्रेस होता है तो कॉन्टीन्यूसली जो है वो हम स्ट्रेस क्रिएट करके वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होता है और कॉन्टीन्यूसली उन सब ऑर्गन्स पे वो इफ़ेक्ट डालता है। तो क्या होता है कि फिर हमें कोई बीमारी हो जाती है। तो फिज़िकल लेवल पे देखें तो किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को डायबिटीज़ हो जाता है, किसी किसी को ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, जहाँ इम्यूनिटी इतनी उससे लड़ाई करने के लिए वो खुद ही के बॉडी को वो उससे फाइट करने लगती है। तो ये तो फिज़िकल पे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है फिज़िकल की जगह वो मेंटल
हमारे मेंटल को अफेक्ट करती है, हमारे दिमाग पे अफेक्ट करती है और वो मेंटल डिजीज़ेस का रूप ले लेती है, जैसे कि एंजाइटी, ठीक है। और बड़ा रूप देखें तो डिप्रेशन। तो यही है कि स्ट्रेस जो है वो तो हमारे लाइफ में अगर क्रॉनिक हम कर रहे हैं तो कभी ना कभी वो फिज़िकल डिजीज़ बन के आ जाएगी, और नहीं तो फिर मेंटल डिजीज़ बन के वो सामने आ जाती है। स्ट्रेस जो है एक बहरूपिया की तरह हमें उसे देखना चाहिए, जो कि हमारे ही अंदर जो है वो अलग अलग विकार ले आता है, और अलग अलग विकारों के रूप में वो आता है। कभी वो इरिटेशन के रूप में आ जाता, कभी वो एंगर के रूप में आ जाता, कभी वो एंजाइटी के रूप में आ जाता है, तो कभी और बड़ा रूप लेके वो डिप्रेशन के रूप में आ जाता है। तो उसको हमें देखना चाहिए। तो जब प्रॉब्लम जहाँ शुरू होती है ना, वहीं अगर हम उसको हिट कर दें, वहीं हम उसे ख़त्म कर दें, तो फिर वो बढ़ने नहीं पाती। तो अभी हमने देखा कि हाँ, जब भी हम स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं तो कितना इम्पॉर्टेंट है हमें ये समझना कि हाँ, जो हम जब भी हम स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं तो एक हार्मोन रिलीज़ हो रही है हमारे बॉडी के अंदर, और वो हमारे फिज़िकल एंड मेंटल दोनों पे असर डाल रही है, दोनों पे इफ़ेक्ट डाल रही है। हम उस पे कोई कंट्रोल नहीं है हमारा, क्योंकि जब भी हम करेंगे तो वो होगा ही, क्योंकि अंदर तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमें एक वो मतलब विलिंग होना चाहिए, हमें चाहिए कि नहीं, हमें स्ट्रेस अच्छी चीज़ नहीं है, हमें उसे ख़त्म करना है, उसे कम करना है, उससे डील करना है, ठीक है। अगर हम अभी भी नहीं समझते, और हम आज दिन तक तो इग्नोरेंस में रह ही रहे थे, लेकिन अब जानने के बाद भी अगर हम इग्नोरेंस में ही रहें कि हाँ ठीक है, स्ट्रेस आता है, गुस्सा आ ही जाता है, सबको ही आता है, स्ट्रेस तो सबको ही है, तो उससे अपने आप को आप प्लीज़ कंपेयर ना करिए। क्योंकि आप देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि सभी बीमार हैं, चलो हम भी बीमार हो जाते हैं, सब तो बीमार हैं तो हम भी एक ऐड हो जाते हैं, नॉर्मल रहेगा ना। तो ऐसा तो आप नहीं सोचते। तो वही समझिए कि आप उसको, कि बहुत सारे लोग बीमार हैं तो मैं भी बीमार हो जाता हूँ ताकि मैं एक नॉर्मलिसी में रहूँ, तो वो मत करिए। आप समझिए कि हाँ, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये हमें बीमार डाल देगी, और अगर मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूँ तो मुझे करना चाहिए, और फिर खुद ठीक होकर आप दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं कि आप कैसे बाहर आए, तो वो आपको करना चाहिए। अच्छा, तो अभी जो है आगे हम और बात करेंगे कि ये जो स्ट्रेस जो अलग अलग फॉर्म्स में हमारे अंदर से निकलता है, तो उसके बारे में आगे और बात करेंगे। जैसे इरिटेशन है, एंगर है, तो उस पर हम और एग्जाम्पल से समझेंगे उसे। लेकिन अभी हमने ये जान लिया कि हमारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होता है, थोड़ी देर के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा दिन तक उसे कंटिन्यू रखते हैं तो वो डिज़ीज़ का रूप ले लेगा। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि आप आज से क्या शुरू करिए कि जिससे थोड़ा थोड़ा चेंज होना आप उसे टैकल कर पाएँ। तो सबसे पहले तो आप जब सुबह उठिए ना, तो आप सबसे पहले क्या होता है कि हम बहुत हड़बड़ी में रहते हैं, क्योंकि आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, तो हड़बड़ी में बहुत रहते हैं कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, और यहाँ ऑफिस जाना, बच्चों को भी छोड़ना है स्कूल। तो जब आप अगर 6 बजे उठते हैं तो आप थोड़ा 10 मिनट उससे पहले उठिए, ठीक है, सिर्फ 10 मिनट पहले। और जब आप उठें तो आप जो है सबसे पहले तो घड़ी को मत देखिए, ठीक है। आप अलार्म से उठ गए तो वो तो ठीक है, फिर आप उठ के अपने मन को कहिए कि आज मेरा दिन जो है बहुत अच्छा बीतने वाला है। ये बिल्कुल ना कहिए कि ओहो आज तो लेट हो गया, आज तो मेरा पूरा दिन बेकार होगा। तो ये जब हम कह देते हैं ना, तो वो लेट होते ही चले जाते हैं और दिन भी बेकार होता है। तो यही कहिए अपने मन को सुबह उठ के, आज तो मेरा सारा काम जो है टाइम से हो जाएगा, आज मेरा दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है, ठीक है। आप अपने आप को ये कहिए। फिर दूसरा चीज़ जो है, सिर्फ 5 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट जितना भी कर सकते हैं उतने देर आप थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज बैठे बैठे अपने बेड पे कर सकते हैं। तो आप बैठिए और 5 to 1 जो है, और 1 to 5 ऐसे करके आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5, ब्रीद इन, फिर ब्रीद आउट करेंगे, ब्रीद आउट 5 4 3 2 1, और आँख बंद करके भी कर सकते हैं, और उस ब्रीद इन और ब्रीद आउट पे फोकस भी कर सकते हैं। तो ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस शुरू करें इससे, तो थोड़ा आपका माइंड जो है रिलैक्स होगा। जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन पहुँचेगा अच्छे से, तो आप थोड़े
और एनर्जेटिक होंगे और आपके काम भी अच्छे से होंगे, ठीक है। और एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे हमने कहा कि स्ट्रेस होते ही हमारा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होता है, तो उसका भी एक पार्ट है कि आप जो है आप हैप्पी वाला हार्मोन भी रिलीज़ करवा सकते हैं अपने बॉडी में। उसको एंडोर्फिन कहते हैं। तो वो रिलीज़ होता है जब आप बहुत खुश होते हैं या लाफ करते हैं, स्माइल करते हैं। तो अगर आप जनरली मतलब असली में आपको नहीं भी आ रही है हंसी, तो भी आप एक फेक हंसी रखिए, ठीक है। जैसे लाफ्टर थेरेपी होता है ना, तो लोग क्यों ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, तो वो यही करने की कोशिश करते हैं कि वो उस हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज़ करवाने की कोशिश करते हैं अपने बॉडी में। तो वो शुरू करिए। अगर आपको ऐसे नहीं हंसी आती तो आप कॉमेडी शो देखिए, जोक्स देखिए, जैसे भी आप हंसिए और मुस्कुरा तो सकते ही, अगर हंस ज़ोर ज़ोर से नहीं सकते तो मुस्कुराइए। तो हमेशा वो जो है, और वो फिर धीरे धीरे करते करते वो हैबिट भी बन जाएगी और असली में आप हैप्पी हो भी जाएंगे। तो वही शुरू करिए 3 चीज़ें करना, और फिर अगले एपिसोड में हम और बात करेंगे इरिटेशन पे, कि हम कैसे देखें कि हमें इरिटेशन हो रहा है, और थोड़े एग्जाम्पल से और थोड़े और टिप्स कि हम अपने लाइफ में लाइफ स्टाइल में क्या और चेंजेस लाएं, जिससे हमारी जो है स्ट्रेस से लड़ने की शक्ति और बढ़े और हम स्ट्रेस फ्री होके एंजॉय कर सकें लाइफ को। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि और किस टॉपिक पे हम बात कर सकते हैं, या कोई और एग्जाम्पल से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, तो वो ज़रूर कमेंट कीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। थैंक यू।